लाइक और सब्सक्राइब कर दे और वीडियो शुरुआत करते हैं। 4 दोस्तों की कहानी शुरू होती है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की बोरियत से तंग आ चुके थे। रमेश, सुरेश, राजेश और पंकज ने मिलकर एक मजेदार रोड ट्रिप पर जाने का निर्णय लिया। यह सफर न केवल उनकी बोरियत को दूर करने का जरिया था, बल्कि नए अनुभवों की तलाश भी। दोस्ती की इस अनोखी यात्रा में वे अपने जीवन के सबसे यादगार पलों को जीने वाले थे। हंसी मजाक और रोमांच से भरी इस यात्रा का हर पल उनके रिश्ते को और गहरा बनाने वाला था। तो आइए इस सफर की शुरुआत करें और देखें कि कैसे ये 4 दोस्त अपनी यात्रा को एक अद्भुत कहानी में बदल देते हैं। अब शुरू होती है हमारे दोस्तों की पहली चुनौती। जैसे ही वे अपनी कार में बैठते हैं और सफर शुरू करने की तैयारी करते हैं, अचानक कार स्टार्ट नहीं होती। यह एक अप्रत्याशित मोड़ है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। सुरेश, जो हमेशा हर परिस्थिति में हंसी खोज लेता है, इस समस्या को हल करने की कोशिश करता है। सुरेश का अंदाज ही कुछ ऐसा है कि वह साधारण से साधारण चीज को भी मजेदार बना देता है। वह कार के बोनट के नीचे झांकता है, कुछ तारों को इधर उधर करता है और फिर एक पुरानी फिल्म के डायलॉग्स की नकल करते हुए कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। उसके इस हास्यपूर्ण प्रयास को देखकर बाकी दोस्त हंसी में लोटपोट हो जाते हैं। सुरेश की कोशिशें रंग लाती हैं या नहीं, यह तो आगे पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस मजेदार पल ने सभी के चेहरे पर मुस्कान ला दी। यह छोटी सी समस्या भी उनके सफर का एक यादगार हिस्सा बन जाती है। जंगल की रात थी और चारों दोस्त रमेश, सुरेश, राजेश और पंकज अपनी कार के पास बैठे थे। अचानक चारों ने कुछ अजीब आवाजें सुनी। ये आवाजें जंगल के कोने कोने से आ रही थीं और सभी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। सुरेश ने सबसे पहले कहा, क्या ये कोई जंगली जानवर है? राजेश ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि हमें कार में लौट जाना चाहिए। लेकिन पंकज ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो देखते हैं, आखिर ये आवाजें कहाँ से रही हैं? चारों ने मिलकर हिम्मत जुटाई और आवाजों की दिशा में बढ़े। जैसे ही वे पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि ये आवाजें कुछ और नहीं बल्कि पेड़ों पर बैठे कुछ पक्षियों की थीं, जो रात के सन्नाटे में गा रहे थे। ये जानकर सभी के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। रमेश ने हंसते हुए कहा, हम तो बेवजह ही डर गए थे। और फिर चारों हंसी के ठहाकों में खो गए। इस तरह डर का ये पल भी उनकी यादों में एक मजेदार घटना बन गया। अब दोस्तों के सफर में आता है एक और मजेदार मोड़। वे सभी एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं, जहां राजेश बड़े उत्साह से मसालेदार डोसा ऑर्डर करता है। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही राजेश ने पहला निवाला लिया, उसकी आंखों में पानी आ गया और मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाया। उसकी हालत देखकर बाकी दोस्तों की हंसी छूट गई। सुरेश ने चुटकी ली, राजेश, लगता है तुम्हारा मसालेदार खाने का शौक तुम्हें रुला गया। पंकज ने कहा, तुम्हें तो पानी की बाल्टी चाहिए। राजेश की हालत देखकर सबकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। राजेश भी अपनी स्थिति पर हंसने लगा और बोला, अब समझ आया कि क्यों इसे मसालेदार कहते हैं। इस मजेदार वाक्य ने दोस्तों के बीच का माहौल और भी हल्का फुल्का बना दिया। इस तरह के हास्यपूर्ण पल उनकी यात्रा को और भी यादगार बना रहे थे। हर छोटी बड़ी घटना उनके रिश्ते को और गहरा कर रही थी। यह रोड ट्रिप उनके लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि दोस्ती के बंधन को मजबूत करने का जरिया बन गया था। अब जब यह यादगार सफर अपने अंत की ओर है, चारों दोस्तों के चेहरे पर मुस्कान है और दिल में ढेर सारी यादें। यह ट्रिप सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि उनके रिश्ते को और भी गहरा कर गई। जंगल में डर और फिर हंसी का ठहाका और राजेश का मसालेदार डोसा का साहसिक निर्णय, ये सभी पल उनकी दोस्ती की नींव को और मजबूत कर गए। इस सफर ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि असली मजा तो दोस्तों के साथ बिताए गए पलों में है। हर मोड़ पर, हर हंसी में, हर याद में उन्होंने पाया कि दोस्ती का असली मतलब क्या होता है। यात्रा के अंत में जब वे घर लौटे, तो उनके पास कहने के लिए कहानियां थीं और यादों का खजाना था जो हमेशा उनके दिलों में बसा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही मजेदार और यादगार पलों की तलाश में हैं, तो उठाइए कदम और निकल जाइए अपने दोस्तों के साथ एक अनोखे सफर पर। दोस्तों की मस्ती मजा, कई दोस्त गलत जगह उंगली करते हैं। दोस्तों से सावधान रहने। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। कमेंट बॉक्स में दोस्तों की मस्ती के बारे में